मेन गेट इसका ये था, ये है लाहौरी गेट। इंडिया का पहला मॉल था ये, आप देख सकते हैं। पहले बादशाह शाहजहां भी यहीं से आए थे और आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर भी यहीं से गए थे और यहाँ से वो लूट के ले गए थे जो मयूर सिंहासन यहाँ पर रखा हुआ था। मैं औरंगजेब तख्त पर बैठे थे तो उन्होंने इस मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो आ गया हूँ मैं दिल्ली के 7वें शहर में फाइनली। मुगलों के 5वें बादशाह जो थे शाहजहां, उन्होंने बसाया था इस शहर को, जो था शाहजहानाबाद। जी हाँ, वही जहाँ पर मौजूद है ये लाल किला। आप मेरे पीछे देख रहे हैं। छोटी से छोटी चीज आपको लाल किले के बारे में बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये है लाल किला। ये बनाया गया था शाहजहां द्वारा। जब 7वां शहर बसाया गया था शाहजहानाबाद, उसमें बनाया गया था ये किला। जब 1857 में अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेजों ने इस शहर का नाम दिल्ली कर दिया था। तो फाइनली ये दिल्ली के नाम से पहचाना जाता है। और आपको मैं बता दूं, लाल किले के अंदर 2 दरवाजे हैं, मेन दरवाजे। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक दिल्ली गेट था और एक लाहौरी गेट था। जो लाहौरी गेट था वो आम पब्लिक के लिए यूज होता था और दिल्ली गेट जो था उससे सिर्फ बादशाह शाहजहां और औरंगजेब और मेन जो लोग होते थे उसी से जाते थे, आते थे। तो आपको मैं बता दूं, ये गेट देख रहे हैं, ये लाहौरी गेट नहीं है। ये बाद में बनाया गया था औरंगजेब द्वारा। जब शाहजहां की डेथ हो गई थी तो उनके बाद औरंगजेब तख्त पर बैठे थे तो उन्होंने इस दरवाजे का निर्माण कराया था और इस पूरी दीवार का उन्होंने निर्माण कराया था। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये नहर बनी हुई है। एक परत पानी रहता था तो तेल डाल दिया करते थे, इससे आग लगा दें तो एनिमीज इसके ऊपर ना चढ़े, इसलिए आप देख सकते हैं। पहले ये नहीं होता था, यहाँ पे लकड़ी का एक पुल होता था जो खींच के ऊपर को बंद कर दिया करते थे और फिर किसी को जाना होता था तो उसको यहाँ बिछा दिया करते थे। तो आप चलते हैं अंदर। तो जैसे आप अंदर आएंगे आपको दिखेगा ये लाहौरी गेट। ये है लाहौरी गेट। इसका मुंह लाहौर की तरफ है तो इसलिए इसका नाम लाहौरी गेट रखा गया था। ये दीवार जो बाद में बनाई गई थी औरंगजेब द्वारा। जब औरंगजेब तख्त पर बैठ गए थे तो उन्होंने इस दीवार को बनाया था। ये देख सकते हैं, ये गेट और ये दीवार उन्होंने बनाई थी और मेन गेट इसका ये था। ये है लाहौरी गेट। अब चलते हैं अंदर। जैसे आप गेट के अंदर एंट्री करेंगे आपको दिखेगा ये मीना बाजार था उस टाइम पे। जो मीना बाजार सिर्फ खास लोगों के लिए लगता था और इसको आप ये छत के नीचे बना हुआ है तो इसको लोग छत्ता बाजार भी कहते थे उस टाइम पर। और आप कह सकते हैं कि ये उस टाइम का इंडिया का पहला मॉल था। ये आप देख सकते हैं, ये मीना बाजार था जो सिर्फ खास लोगों के लिए लगता था। जैसे उनकी रानी होती थी, बेगम होती थी और जो भी किले की खास औरतें होती थी उनके लिए लगता था। तो जैसे आप इस छत्ता बाजार से, मीना बाजार से एग्जिट करेंगे तो सामने आपको दिखेगा नौबत खाना। पहले आपको ये बिल्डिंग दिखेंगी, ये बाद में बनाई गई थी जब ब्रिटिश हुकूमत आ गई थी। अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत सारी इमारतें हुआ करती थी, बहुत ही खूबसूरत इमारतें हुआ करती थी लाल किले के अंदर, और उन सबको उन्होंने तोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं उसके बाद में उन्होंने ये बैरक बनाई थी अंग्रेजों को, जो सिपाही थे उनके रहने के लिए। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था तो जॉर्ज वंगेटियर नाम के एक बंदा था जो जर्नल था, तो उसने दिल्ली गजेट वाली एक किताब में अपनी बड़ी खुशी के साथ लिखा है कि हमने किले पर अब कब्जा कर लिया है और अब किले में इमारतों को उड़ाने का काम बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो सोचिए आप, और उस समय पे सबसे बड़ी उम्दा इमारतें जो थी, जैसे कि हयात बख्श इमारत थी और मेहताब बाग था, जिसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। बहुत ही खूबसूरती के साथ वो बनी हुई थी। तो और अब जो आपको यहाँ पर इमारतें दिखेंगी वो सिर्फ उन्होंने इसीलिए छोड़ी थी ताकि वो उसे अपने यूज में लेते थे। 200 साल तक वो यहाँ रहे थे तो इमारतों को उसमें रह रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ वही इमारतें छोड़ी थी। नहीं तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत इमारतें बनी हुई थी जो उन्होंने तोड़ दी थी। अब जो आप जो भी इमारत देखेंगे वो अपनी उस शक्ल में नहीं है जो जिस टाइम पर शाहजहां ने इसको बनवाया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ थोड़ा बहुत उसके बारे में। ये इमारत है नौबत खाना। नौबत खाना होता था, नौबत खाना मैं बता दूं एक तरह से नक्काड़ खाना भी होता था। जैसे कोई शाही लोग आते थे तो उनका स्वागत यहीं पर ही होता था। यहीं ढोल ताशों से बजाकर ढोल नगाड़े बजते थे और उनका स्वागत होता था। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये है नौबत खाना यानी कि नक्काड़ खाना। आप देख सकते हैं ऊपर अभी भी वैसी ही लकड़ी की कारीगरी और उस पर शीशा जड़ा हुआ है उसी टाइम से। आप देख सकते हैं ये तो अब अपनी रियल शक्ल खो चुके हैं बट ये अभी भी मौजूद है। और इसमें क्या था, ये पूरा रेड स्टोन से बना हुआ था, आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर व्हाइट चूने का प्लास्टर करके और उस पर बारीक नक्काशी करी गई थी सोने से। तो आपको मैं दिखाता हूँ, वो जगह जगह दिखेगी बट अब तो वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये आप
आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा रेड स्टोन से बना हुआ था और उसके ऊपर देख रहे हैं ये नक्काशी, ये सारी सोने से हुई थी। उस टाइम पर सोने से नक्काशी हुई थी सारी। इधर देखिए अभी भी थोड़ी थोड़ी वो दिखती है हमें झलक इसके अंदर। सो यहाँ से अब आगे चलते हैं और सामने आपको दिखेगा दीवाने आम। दीवाने आम से आप समझ सकते हो आम आदमी यानी कि आम लोगों के लिए एक जगह जहाँ पर बादशाह बैठकर उनकी फरियादें सुनते थे, उनकी जो भी परेशानी होती थी उनको सुनते थे। तो ये है पीछे दीवाने आम। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पर और बताता हूँ इसके बारे में और दिखाता हूँ इसकी खूबसूरती। और इसी के अंदर रखा हुआ है उनका तख्त। सो आप देख सकते हैं ये है दीवाने आम। देख रहे हैं ये रेड स्टोन से बनाया गया था, बट इसके ऊपर रेड स्टोन से जो बना था, बट इसके ऊपर जो थी एक प्लास्टर हुआ था व्हाइट चूने से प्लास्टर होकर इसके ऊपर सोने से उसके ऊपर नक्काशी करी गई थी। बहुत खूबसूरत था ये। तो बता दूं जब यहाँ पर कब्जा कर लिया था तो इसके ऊपर जो भी सोना लगा हुआ था बहुत सारा खरोच के भी ले गए थे सारा, और इसकी वजह से वो जो था जो प्लास्टर था वो टूट गया था और उस टूटने की वजह से इसकी खूबसूरती बहुत कम हो रही थी। तो फिर ASI जो है दिल्ली की गवर्नमेंट सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या करा सारा प्लास्टर छुटा दिया इसका। तो उसके बाद इसकी शक्ल अब इस तरह से दिखती है, आप देख सकते हैं। बट ये इसकी रियल शक्ल नहीं थी, ये पूरा व्हाइट था। आप पुरानी इसकी फोटोज देखेंगे तो ये पूरा व्हाइट दिखेगा आपको। अभी ही इतना खूबसूरत लग रहा था, उस टाइम पर कितना खूबसूरत लगता होगा सोचिए आप। जब देख सकते हैं ये है वो तख्त जहाँ पर बैठकर 300 साल तक शाहजहां से लेकर बादशाह बहादुर शाह द्वितीय तक यहाँ पर बैठकर राज किया था पूरे हिंदुस्तान को। सो यह है शहनशाह का तख्त। सो आप देख सकते हैं इस तख्त के ऊपर ये नक्काशी। तो ये कोई पेंट नहीं है, फूलों की जगह बनाकर जैसे कि क्रोत कर उस पर पत्थर फिक्स किया गया है। ये पत्थर है, कोई आपको लग रहा होगा कि ये कोई पेंट है, ये पेंट नहीं है। ये नक्काशी जो दिख रही है आपको ये पत्थर है, एक्चुअली ये इस कलर का पत्थर है। आप देख सकते हैं यहीं पर ही शाहजहां और सारे बादशाह बैठते थे और आगे जो तख्त है आप यहाँ पर उनके वजीर बैठते थे और यहाँ पर आम जनता खड़ी रहती थी। सो जैसे ही आप दीवाने आम से बाहर आएंगे आपको दिख रहे हैं ये सीढ़ियां बनाई गई थी, यहाँ से वो जाते थे और यहाँ से जाने के बाद वो अपने तख्त पर बैठते थे। ये है वो दरवाजा, यहाँ से जाकर वो अपने तख्त पर बैठते थे। तो दीवाने आम से बाहर आएंगे तो आपको दिखेगा ये सामने एक बिल्डिंग। सो ये बिल्डिंग है रंग महल और ये अपनी उस शक्ल में नहीं है जो शाहजहां ने इसको बनवाया था। वो मैं आपको यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि वो असली शक्ल इसकी कैसी थी। तो ये बता दूं ये रंग महल यूज होता था, उनकी बेगम शाही बेगम जो रहती थी वो इस रंग महल में रहती थी और यहाँ पर उन्होंने फाउंटेन बनवा दिए थे, आप देख सकते हैं, ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। तो यहाँ पर बराबर से ही यमुना बहती थी तो यमुना का पानी खींचकर इस नहर में लाते थे वो। और वो जो आप रंग महल देख रहे हैं वो सब जगह नहर बनी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर पानी घूमता रहता था और इसको ठंडा रखता था ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो और ये फव्वारे चलते रहते थे उस टाइम पर। यह है नहर बहिश्त, इसको जन्नत की नहर कहा जाता था और ये पूरे किले में घूमती रहती थी। आपको मैं दिखा दूं, देखें यहाँ से ये पानी आता, यहाँ अंदर देख सकते हैं आप, अंदर में फाउंटेन लगा हुआ था, यहाँ पे उनकी बेगम रानी रहती थी सारे, और यहाँ से ये नहर बहिश्त थी, यहाँ से पानी बहता था, यहाँ से जाता था और वहाँ जाता था, आप देख सकते हैं। सो यही वो दरवाजा है जहाँ से मुगलों का उरूज भी हुआ और जवाल भी हुआ। पहले बादशाह शाहजहां भी यहीं से आए थे और आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर भी यहीं से गए थे। तो ये वो दरवाजा है, ये था खास महल। सोने की कारीगरी इसके ऊपर वो थी, सब खरोच के उतार कर सब ले गए अंग्रेज। तो खास महल 3 पार्टों में डिवाइडेड है, एक में जहाँ पर वो बैठते थे उठते थे और एक जहाँ पर वो रहते थे सोते थे। तो ये है वो खास महल का तीसरा पार्ट जहाँ पर वो सोते थे। इसके अंदर 3 रूम बने हुए होते थे। आपको बता दूं, इसकी छत आप देख सकते हैं, ये लकड़ी की बनाई गई थी, जैसे आप फॉल सीलिंग कहते हैं ना, अपने यहाँ पर फॉल सीलिंग होती है, उस टाइम पर फॉल सीलिंग करी गई थी। इसको ठंडा रखने के लिए लकड़ी की छत बनी हुई है, आप देख सकते हो, और इस पर सोने की कारीगरी गई थी, सोना चिपकाया गया था इसके ऊपर। सो आपको बता दूं, आप देख सकते हैं वहाँ पर एक थ्रोन भी रखा हुआ है, वो नहीं है जो यहाँ पर होता था, यहाँ पर मयूर सिंहासन होता था, पीकॉक थ्रोन, जो नादिर शाह पर्शियन एक बादशाह था वो यहाँ पर आया था। जब यहाँ पर बता दूं शाहजहां के बाद में जब एक बादशाह आए थे शाह रंगीला, वो बहुत ही अय्याश किस्म के बादशाह थे, वो अपनी जो भी सल्तनत थी उस पर ध्यान रखते थे। तो उनके दौर पर एक नादिर शाह थे, उन्होंने यहाँ पर हमला किया था और यहाँ से वो लूट के ले गए थे जो मयूर सिंहासन यहाँ पर रखा हुआ था। और इसकी जो ये छत देख रहे हैं आप, यहाँ पर सोने का वर्क हुआ था, वो सारा सोना और मयूर सिंहासन ले गए थे। जो पर्शियन थे वो था दीवाने खास, और दीवाने खास के आगे आपको दिखेगा ये, आपको मैं बता दूं ये है हम्माम। हम्माम एक जगह होती है जहाँ पर बादशाह नहाया करते थे। आपको मैं बता दूं यहाँ पर ये स्नान घर हुआ करता था। हम्माम यानी कि हम्माम जो है एक उर्दू का वर्ड है, अरबी वर्ड है, और स्नान घर जो हिंदी वर्ड है, तो ये स्नान घर हुआ करता था। हम्माम के सामने आपको दिखेगी ये मस्जिद जो है मोती मस्जिद। आपको मैं बता दूं
आपको मैं बता दूं, बादशाह शाहजहां ने ये सिर्फ किला बनाया था। किले के बाद उन्होंने जामा मस्जिद बनाई थी जो यहाँ से पास में ही है, जहाँ वो नमाज पढ़ने जाते थे। पर इस किले में उन्होंने कोई मस्जिद नहीं बनाई थी। तो जब उनके बाद में औरंगजेब तख्त पर बैठे थे तो उन्होंने इस मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद होती थी। इसके जो 3 गुम्बद देख रहे हैं आप, ये सोने के बने हुए होते थे, यानी कि इसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई थी। बाद में वो सब अंग्रेज और नादिर शाह जो लूट के ले गए सारा कुछ यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद हुआ करती थी। और ये देख रहे हैं आप व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर नहीं था, यहाँ पर ये रेड स्टोन से बनी हुई मस्जिद थी और अंदर संगमरमर का काम हुआ था और ऊपर सोने का गुम्बद बने हुए थे। अब इसका गेट बंद हो गया, आप देख सकते हैं। ना इसके अंदर जाने की अलाउड है, ना ही नमाज होती है इसके अंदर, कुछ नहीं। सो ये है शाही बुर्ज। आपको मैं बता दूं, यही से वो जगह है इसके पीछे यमुना नदी से पानी खींचते थे और पानी खींचकर इन नहरों में देख रहे हैं आप, ये नहरें बनी हुई हैं। इस नहर से पानी जाता था, पूरे किले में घूमता रहता था, जिसकी वजह से इसको पूरे किले को ठंडा रखते थे, क्योंकि ये संगमरमर से बनी हुई सारी इमारतें थी जो गर्म रहती थी और इसको ठंडा करते थे। उस आप देख सकते हैं, जो सामने ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, यहाँ से पानी आता था, पीछे से खींचता था और वो पूरी नहरों में घूमता रहता था। आप देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, देखें यहाँ से पत्थर निकाल लिए गए, ये कारीगरी हुई थी। ऐसे खोदकर, पत्थर को खोदकर उसके अंदर पत्थर भरते थे कलरफुल। इसमें कलर नहीं किया जाता था, पत्थर लगाए जाते थे इसके अंदर कलरफुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पत्थर निकला हुआ है। तो सारे किले में इसी तरह से पत्थर लगे हुए थे जो निकाल लिए गए। और आप देख सकते हैं ये था शाही बुर्ज, यहीं से पानी खींच के जाता था पूरे किले में। सो ये था, जफर साहब ने बनवाया था अपने लिए। इसके अंदर वो बैठकर अपनी शायरियाँ लिखते थे। जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने बनवाया था इसको। यहाँ चारों तरफ पानी होता था, वो नाव में बैठकर इसके अंदर आते थे और यहाँ पर वो अपना कीमती वक्त गुजारते थे। यहाँ पर शायरियाँ लिखते थे और बहुत बार सारी चीज़ें लिखते थे। उनको लिखने का और पढ़ने का बहुत शौक था, तो यहाँ पर आके वो लिखते और पढ़ते थे। सो आप देख सकते हैं, ये है लाहौरी गेट और ये लाहौर गेट से बराबर से दीवार है और इस दीवार के ऊपर देख सकते हैं सीढ़ी है। यहाँ से ऊपर इसके किले के ऊपर जाते थे सिपाही और देख सकते हैं इसकी रक्षा करते थे। इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ऊपर सिपाही रहते थे। कितनी खूबसूरत अभी भी ये उस दौर की बनी हुई, कितनी खूबसूरत लग रही है ये इमारत। ये दीवार देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है, कितनी प्यारी माशाल्लाह। सो ये थी लाल किले की वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।